नमस्कार। आपको आत्मज्ञान हो रहा है, इस बात के क्या लक्षण होते हैं, इस बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि आत्मा का ज्ञान होना एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन कई सदियों से या फिर अनंत जन्मों से वो मन बुद्धि में ही सवार होकर के यात्राएं कर रहा होता है। तो आत्मज्ञान उसके लिए एक दुर्लभ अवस्था जैसी बन जाता है। लेकिन आत्मज्ञान इतना मुश्किल भी नहीं होता है अगर हमारे जीवन में एक उच्च स्तरीय गुरु आ जाएं और हमारे पुण्य कर्म अगर जागृत हो जाएं तो। हालांकि आत्मज्ञान की इस यात्रा में एक साधक को बहुत तरह की परीक्षाओं से होकर के गुजरना होता है और बहुत तरह के में भी सेक्रीफाइस उसे सांसारिक अपनी उपलब्धियों में या फिर इच्छाओं में, मान्यताओं में, धारणाओं में करने पड़ेंगे। उन्हें मान्यताओं और धारणाओं से भी ऊपर उठना होता है और उसे मन और बुद्धि का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जो भी उसे आत्मा से संबंधित ज्ञान सुनाई पड़ रहा है, उस ज्ञान को प्रैक्टिकली उसे अपने जीवन में अवेल करना पड़ता है, लाना पड़ता है। तब जा कर के ही उसका सुधार होता है या फिर वो अपनी आत्मा के करीब होने लगता है, आत्मा में स्थिर होने लगता है और बुद्धि मन से वो ऊपर उठने लगता है। इसके साथ साथ ही वो माया पार भी होने लगता है। लेकिन वो साधक एक दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए। उसने निश्चय कर लिया होना चाहिए कि मुझे हर हाल में आत्मज्ञान प्राप्त करना है। हालांकि आत्मा हमेशा से हमारे साथ में रहती है, लेकिन हमको वो महसूस ही नहीं होती है क्योंकि माया के आवरण द्वारा उसको दबा दिया गया होता है। बहुत सारे जो साधक हैं वो कहते हैं कि जब भी हम इस खाली स्थान या फिर आकाश तत्व को देखने की कोशिश करते हैं तो हमको इसमें बहुत छोटे छोटे से कण या फिर झिलमिलाहट जैसी दिखाई पड़ती है। बहुत बारीक बारीक से आपको छोटे वाले स्टार जैसे दिखाई पड़ते होंगे। तो वो जो बहुत बारीक से आपको टिमटिमाते हुए जैसे कुछ दिखाई पड़ते हैं, झिलमिल करने वाले, वो वास्तव में माया का जाल होता है, आवरण होता है। तो सीधी सी बात है, अभी यात्रा और आगे है। अभी इस आवरण को भी आपको भेदना होगा अगर आप खाली स्थान को देखते हैं तो। इसके साथ ही आत्मज्ञान की राह पर आपको मृत्यु ध्यान से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आपको अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, आत्मा कैसी होती है अगर मैं इसको शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो बुद्धि मन आत्मा को ट्रेस नहीं कर सकते। और वास्तव में जो आत्मा होती है या फिर आत्मा का क्षेत्र जो होता है, जो कि परमात्मा से बाद में कनेक्ट हो जाता है, वो बिल्कुल अननोन होता है, अनट्रेसेबल होता है, अनआइडेंटिफाइड जैसा होता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी वो होता है। बुद्धि मन से हम अपनी आत्मा को नहीं जान सकते हैं और बुद्धि मन का इस्तेमाल हम सदियों से कर रहे हैं। तो आत्मज्ञान हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुर्लभ जैसा बन जाता है। लेकिन एक साधक जो कि दृढ़ निश्चय वाला है, ऑनेस्ट है और गुरु आज्ञा का पालन करता है, तो उसके लिए आत्मज्ञान इतना दुर्लभ भी नहीं होता है। और अगर आपको आत्मज्ञान होना शुरू हो जाएगा तो आपको कुछ लक्षण दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा जो होती है वो अननोन, अनआइडेंटिफाइड जैसी होती है, अनट्रेसेबल होती है। अगर आप उस आवरण में, उस तत्व में टिकने लग गए, आपको भीतरी मंथन करने पर वो रास्ता मिलता है या फिर वो प्राप्ति होती है। अगर आप उसमें टिकने लगते हैं तो आपको पता लगता है कि आत्मा सिर्फ मेरे भीतर तक नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा अनंत है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो आत्मा अनंत भी है और उसको कोई जान भी नहीं सकता है। मतलब बुद्धि मन के तो बस की बात है ही नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी उस अननोन, अनट्रेसेबल और अनआइडेंटिफाइड तत्व में टिकना शुरू हो गए तो फिर वो आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ आत्मा ही नहीं, आपके सामने एक जो खाली आकाश होता है ये भी प्रकट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही आत्मज्ञान से पहले जिसको आत्मा की भनक लग जाती है वो उसी दृष्टि से पूरे संसार को देखने लगता है। मतलब वो सबको आत्मा की ही दृष्टि से देखने लगता है, भले ही कीड़ा मकोड़ा हो, इंसान हो या फिर पेड़ पौधा हो या फिर अदृश्य जगत ही क्यों ना हो, वो उन सबको भी आत्मा की दृष्टि से देखने लगता है। मतलब समान दृष्टि से वो देखने लगता है। वही मन बुद्धि वाला जो इंसान होता है वो सबको भिन्न भिन्न करके देखने लगता है। आत्मा लाइक ये हवा, जैसा कि आप जानते होंगे,
हवा का ऐसा नहीं है कि मैं इसको टुकड़े कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि ये वाली हवा मेरी हो गई, ये वाली हवा तेरी हो गई। तो हवा भी जो होती है वो अखंड होती है, अनब्रेकेबल होती है। तो आत्मा भी जो होती है वो अखंड होती है, अनब्रेकेबल होती है। लेकिन हवा और आकाश से आत्मा और भी ज़्यादा सूक्ष्म होती है और सबकी आत्मा एक ही होती है। ऐसा नहीं कि किसी और की आत्मा एक, मेरी अलग, आपकी अलग, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन एक साधक को ये पता लगता है तो उस दिन के बाद वो सबको समान रूप से देखने लगता है और इसके साथ ही वो साधक सतोगुण में ज़्यादा रहने लगता है। मतलब रजोगुण में तो आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा और ज़्यादा आप काम करने वाले रहेंगे, मतलब कर्म प्रधान जैसे आप रहेंगे रजोगुण में। और तमोगुण में आप बहुत आलसी रहेंगे, आप सोने वाले जैसे रहेंगे, आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा। तमोगुण के लक्षण तो ये हैं। लेकिन सतोगुण में कैसा होता है, आपका मन और बुद्धि बड़ा शांत शिथिल जैसा रहता है। हालांकि सतोगुण के भी पार ये परमात्मा का क्षेत्र होता है, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा टाइम सतोगुण में ही रहेंगे इंटरनली, अगर आप आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ रहे हैं तो। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पहले तो एक बहुत उच्च स्तरीय आत्मा के जो ज्ञानी होते हैं उन गुरु की शरण में आना होगा आपको। बाकी का इस संसार का लक्ष्य आपके होने नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आत्मा के बारे में ही वहाँ पर पता लगेगा। और आत्मसिद्धि इस दुनिया की सबसे बड़ी सिद्धि होती है, बहुत दुर्लभ ये होती है। दुर्लभ हम इंसानों के जीवन द्वारा इसको बना दिया गया है। अदरवाइज आत्मा जो हमें हमेशा से हमारे साथ में रहती है, जिसकी वजह से हम हैं, वो इतनी दुर्लभ कैसे हो सकती है। और आत्मा आर पार होती है, ऐसा नहीं है कि आत्मा कहीं दूर जा करके होगी। आत्मा सर्वत्र सर्वज्ञ होती है। और अपने आत्मा के करीब पहुंचने के लिए, मतलब स्वयं के करीब पहुंचने के लिए, जब आपको स्वयं वाला वो तत्व आत्मा मिलेगा तो आपको अंतर ध्यान करना होता है। अंतर ध्यान करने के बाद जब आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसको बुद्धि ट्रेस नहीं कर पा रही है, मन भी नहीं कर पा रहा है। हालांकि दीवान कहेंगे कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मन भी चाहेगा, क्योंकि इनको कुछ करने में बड़ा मजा आता है। तो ये तो कर्ता ही बनना रहना चाहते हैं, ये भविष्य में या फिर भूतकाल में ही जाते रहते हैं। प्रेजेंट में टिकना इनके बस की बात नहीं होती है, बुद्धि और मन की। जैसा कि आपको पता है कि 1 सेकंड का अनुभव आपको ये बुद्धिमान करवा ही नहीं सकते हैं। 1 सेकंड का कोई अनुभव अगर आपको है बुद्धिमान का तो आप करके देखिए। 1 सेकंड सबसे छोटी इकाई होती है काल की या फिर समय की बोलूँ, उसके बाद 0 सेकंड आ जाएगा, फिर समय अतीत वाली अवस्था आ जाएगी। लेकिन 1 सेकंड का अनुभव भी बुद्धिमान नहीं कर सकते हैं। और जो आप अपने अंदर की यात्रा करेंगे उसमें आपके सामने भीतर से स्वयं ही सत्य प्रकट होता है। मतलब आपको अपने भीतर का मंथन करना है अपनी आत्मा के लिए और सत्य स्वयं प्रकट होगा। तो आपको, अगर आप बार बार पूछेंगे कि अब क्या हुआ, वो क्या हुआ, तो बुद्धि में आप आ गए। बुद्धि ही जानना चाहती है कि अब मैं कहाँ पहुँचा, अब कैसा हुआ। तो आपको साइलेंट रहना है और मौन रहना है। मौन में ही आपके सामने सत्य स्वयं ही प्रकट होता है। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण। दिस इज द रिवर। पानी इतना ही है।